दुनिया में सबसे ज्यादा घरों में रखे जाने वाले जानवरों का अगर जिक्र करें तो शायद कैट्स का शुमार टॉप के एनिमल्स में आता है। कुछ लोग अपनी तन्हाई दूर करने के लिए इन्हें पालते हैं, जबकि कुछ लोग बिल्लियों को पेट्स के तौर पर इसलिए रखते हैं कि वो उन्हें क्यूट लगती हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि बिल्लियों के अंदर बहुत सी स्पेशल क्वालिटीज भी होती हैं, जिनमें घर के अंदर होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटी को डिटेक्ट करने से लेकर मालिक के साथ अपनी मोहब्बत और उसकी हिफाजत के लिए खतरे में डटकर खड़े हो जाना भी शामिल है। और वॉइस डेली की आज की एपिसोड में आपके साथ कैट्स की कुछ ऐसी ही स्टोरीज शेयर करेंगे जो या तो कैमरास में रिकॉर्ड हो गई या फिर खुद ओनर्स ने अपनी ये पेट कैट्स की स्टोरीज दुनिया को बताई। तो हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए, लेकिन उससे पहले नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करके और रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन के आप हमें भी हैरान कर सकते हैं। तभी तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको डेली मिलती रहेंगी। कुछ लोगों का मानना है कि बिल्लियों के अंदर एक पुरसरार खुसूसियत मौजूद होती है कि वो किसी जगह पर होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटी को फौरन डिटेक्ट कर लेती हैं, यानी उन्हें जिन भूत वगैरह की मौजूदगी का फौरन एहसास हो जाता है। इस घर के मालिक ने छुट्टियां गुजार कर वापस आने के बाद जब अपने घर के सीसीटीवी कैमरा फुटेज का जायजा लिया तो उसे अजीबोगरीब मनाजिर देखने को मिले। उसकी पालतू बिल्ली बिस्तर पर चढ़कर बैठी हुई थी और एक जानिब घूरे जा रही थी। थोड़ी ही देर के बाद दरवाजे के सामने से कोई शैडो गुजरता हुआ दिखाई देता है और शायद उसे ही फॉलो करती हुई दूसरी बिल्ली भी कमरे में आती है और उस बिल्ली के कमरे में एंटर होते साथ ही कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। मालिक का कहना यह था कि जब वो छुट्टियां गुजारने के बाद घर वापस आया तो उसकी दोनों बिल्लियां दरवाजा खुलते ही बाहर की जानिब भाग गईं। उनके स्ट्रेंज बिहेवियर को देखकर ही उसने सीसीटीवी कैमरा फुटेज का जायजा लेने का फैसला किया तो उसे ये अजीब मनाजिर देखने को मिले। अब वो परछाई किसी भूत की थी या किसी चोर की, लेकिन दरवाजे का खुद ब खुद बंद हो जाना जरूर एक ऐसा काम था कि जिसने उस मालिक के होश उड़ा दिए होंगे। इस बिल्ली के स्ट्रेंज बिहेवियर को तो उसके मालिक ने खुद अपनी आंखों से देखा भी और कैमरे में रिकॉर्ड भी किया। उसने सोशल मीडिया पर यह वीडियो इस कैप्शन के साथ शेयर की कि मैं भूत असेब वगैरह पर यकीन नहीं रखता, लेकिन कुछ रोज पहले मेरे टीवी लाउंज में मेरी पालतू बिल्ली अचानक खौफजदा होकर एक जानिब देखना शुरू हो गई और फिर उसके बाद किसी अनदेखी चीज को फॉलो करना शुरू कर दिया। उसने फौरन अपने मोबाइल कैमरा पर वीडियो बनाना शुरू कर दी और इस दौरान रेगुलर मोड और नाइट विजन मोड पर वो कैमरा ट्रांसफर भी करता रहा। अब अगर कैमरा लेंस में तो उसे कुछ दिखाई ना दिया, लेकिन उसका मानना यह है कि उसकी पालतू बिल्ली को वहां पर जरूर किसी चीज का एहसास हो रहा था। Back and forth between night vision and regular mode. When he got back to his couch, he saw a mysterious light reflecting on his TV. दोस्तों, हमारी अगली वीडियो तो यकीनन आपको हैरान कर डालेगी। एहतराम कुरान के इस एक्सपेरिमेंट में पालतू बिल्ली का मालिक उसे स्नैक का लालच देकर बिल्ली के सामने जब एक आम किताब रखता है तो वो फूड हासिल करने के लिए उस किताब के ऊपर से चलकर वहां पहुंचती है। लेकिन इसके बरक्स जब मालिक फूड का वही टुकड़ा कुरान के दूसरी जानिब रखता है तो बिल्ली कुरान के ऊपर पांव रखने से गुरेज करती है। और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार टेस्ट करने के बावजूद हुआ। अब एतराज करने वाले तो ये भी कहते हैं कि भाई वो उसकी पेट कैट थी और उसने बिल्ली को ऐसा करने के लिए सिखाया होगा, लेकिन जरूरी तो नहीं कि कोई भी जानवर हर बार एक ही तरह का रिएक्शन दे। आप इस बारे में क्या कहते हो, कमेंट करके जरूर बताना। डिबेट तो सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड बिल्ली की इस वीडियो के बारे में भी दुनिया में बहुत हुई है, जिसमें ये बिल्ली अचानक चलते चलते कैमरे की आंख से ओझल हो जाती है। अब इस वीडियो को अगर जूम इन करके भी देखा जाए तो भी एक नजर देखने पर इस पर किसी किस्म की एडिटिंग का पता नहीं चलता। बहुत से लोगों का मानना यह है कि ऐसा हकीकत में हो भी सकता है और कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ कैमरा ग्लिच या वीडियो एडिटिंग की वजह ही से ऐसा मुमकिन हुआ है। बहरहाल जो भी हुआ, उसने दुनिया का दिमाग जरूर चकरा के रखा हुआ है। कुछ ऐसा ही हाल इस लड़के के दिमाग का भी था, जो रात को सोते सोते अचानक डर के उठ जाता था और उसे यूं महसूस होता था कि जैसे उसके कमरे में कोई मौजूद है। कभी कभार तो उसकी आंख सांस रुक जाने पर खुला करती थी और उसे यूं लगता कि जैसे पहले कोई उसके सीने पर बैठकर उसका गला दबा रहा था। बिलाखिर उसने अपने कमरे में कैमरा लगाने का फैसला किया और अगले वाकये के बाद जब उसने फुटेज देखी तो उसकी हैरत की इंतहा न रही। उसने देखा कि उसकी पालतू बिल्ली करीब बैठकर उसके चेहरे की जानिब अजीबोगरीब अंदाज में टिकटिकी
बांधे देखती जा रही थी। फिर वो बिल्ली उसकी चेस्ट और चेहरे के पास इस तरह बैठ गई कि उसकी बॉडी से इसका नाक और मुंह बंद हो गया। यही नहीं, अक्सर जब वो उल्टा सो रहा होता था तो वही बिल्ली उसकी बैक पर चढ़कर बैठ जाती थी। और यही वजह थी कि कभी वो लड़का सांस रुकने की वजह से और कभी अपने सीने पर बोझ होने की वजह से जाग पड़ता था, लेकिन जब तक वो हड़बड़ा कर उठता तब तक उसके हिलने की वजह से वो बिल्ली वहां से हट चुकी होती थी। लेकिन अब ये मालूम नहीं कि उसकी पालतू बिल्ली अपने मालिक से मोहब्बत के इजहार के लिए उसके चेहरे पर आकर बैठ जाती थी या वाकई वो उसका सांस रोककर उसे मारना चाहती थी। अब दोस्तों आपको बताते हैं अमेरिका के शहर प्रोविडेंस के एक हॉस्पिटल में रहने वाली बिल्ली ऑस्कर के बारे में। इस बिल्ली के अंदर एक पुरस्कार क्वालिटी ये है कि हॉस्पिटल में मौजूद ये उन मरीजों के पास ही जाती है जिनकी मौत करीब होती है। अगर ये बात सिर्फ एक आध बार हुई होती तो इसे इत्तेफाक करार दिया जा सकता था, लेकिन पिछले 15 साल में ऐसा दर्जनों मर्तबा हो चुका है कि जब ऑस्कर हॉस्पिटल का राउंड लेते हुए वार्ड में या रूम में किसी के बेड के नीचे या ऊपर जाकर बैठ जाती है और उस पेशेंट की चंद घंटों या चंद दिनों के बाद मौत हो गई। उसने इतनी मर्तबा किसी पेशेंट की डेथ की ठीक प्रेडिक्शन की है कि ऑस्कर के ऊपर ब्राउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड डोसा ने रिसर्च करके एक किताब भी लिख मारी। और उनकी हैरत की उस वक्त इंतहा न रही जब एक तजुर्बे के तौर पर उन्होंने ऑस्कर को एक बज़ाहिर मरते हुए आदमी के पास बिठाने का फैसला किया, लेकिन ऑस्कर उस पेशेंट के बेड से उठकर किसी और पेशेंट के बेड पर चला गया और हैरत अंगेज तौर पर उसी पेशेंट की चंद घंटों के अंदर डेथ हो गई जिसके पास जाकर ऑस्कर बैठा था। अब इस बिल्ले के अंदर कुदरत ने ऐसी क्या पुरस्कार ताकतें रखती हैं ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन हम जरूर इतना जानते हैं कि अगर ये किसी हमारे हॉस्पिटल में होता तो इसे मनहूस बिल्ली करार देकर वहां से भगा दिया जाता। लेकिन दिलचस्पी की बात यह है कि प्रोविडेंस हॉस्पिटल का स्टाफ इसे एक मेंबर के तौर पर ट्रीट करता है और ऑस्कर जिस भी पेशेंट के पास जाकर सोए या बैठ जाए तो उस पेशेंट के रिलेटिव्स को फौरी इत्तला दे दी जाती है कि आप अपने प्यारे को गुड बाय कहने आ जाइए। लेकिन अब मिलिए फ्लफी नामी इस कैट से कि जिसने अपनी जहानत से 85 साला मालिक रॉन विलियम्स का फाइनल गुड बाय होते होते बचा लिया। रॉन अपने घर में पालतू बिल्ली के साथ अकेले रहते थे। एक रोज वो वॉशरूम में गए और वहां फिसल कर गिर पड़े। उन्हें इस कदर शदीद चोट आई कि वो बिल्कुल हिलजुल भी नहीं सकते। उन्होंने मदद के लिए आवाजें देने की कोशिश की, लेकिन घर में कोई मौजूद होता तो उनकी मदद करता। चुनाचे अगले 16 घंटे वो वहीं पर पड़े रहे और उन्हें लगा कि उनकी मौत यकीनी है। लेकिन फिर उन्होंने अपनी पालतू बिल्ली फ्लफी को अपनी आखिरी उम्मीद बनाने का फैसला किया। उन्होंने बिल्ली को शेल्फ पर पड़ा हुआ मोबाइल फोन लाने को बोला और उस वक्त उनकी हैरत की इंतहा न रही जब उनकी पालतू बिल्ली ने शेल्फ से वो मोबाइल उठाया और लाकर उनके सीने पर रख दिया। बस फिर 16 घंटे के बाद रॉन विलियम्स ने इमरजेंसी हेल्प के लिए कॉल की और मेडिकल टीम ने फौरन वहां पर पहुंचकर उनकी जान बचा ली। दोस्तों अगर आपने जिंदगी में कभी बिल्ली पाली है तो आप जानते होंगे कि बिल्लियों को स्क्रीन्स वगैरह बेहद पसंद होती हैं। चुनाचे टेलीविजन हो, कंप्यूटर हो या लैपटॉप, वो उस पर चढ़कर बैठ जाती हैं और कहीं वो स्क्रीन को नुकसान न पहुंचा दे ये सोचकर हर कोई उन्हें वहां से भगा देता है। लेकिन मोडी नामी इस कैट ने अपनी इस हरकत की वजह से अपनी मालकिन जेसिका की जिंदगी बदल डाली। जेसिका साइकोलॉजी की प्रोफेसर थी और अपनी किसी रिसर्च के लिए उन्हें $1 लाख फंडिंग की जरूरत थी। दुनिया भर में रिसर्चर्स की ये आम प्रैक्टिस है कि वो मुख्तलिफ को फंडिंग के लिए एक एप्लीकेशन लिखते हैं जिसमें वो अपनी रिसर्च का मकसद इंतहाई अच्छे तरीके से बयान करते हैं। जेसिका बेहद कंफ्यूज रहती थी कि वो एप्लीकेशन में ऐसा क्या लिखे। चुनाचे वो रोज एप्लीकेशन लिखती और रोज उसे एडिट करती, लेकिन कभी भी उसने सेंड का बटन नहीं दबाया था। एक रोज ये फंडिंग एप्लीकेशन लिखते लिखते वो कोई और काम करने के लिए लैपटॉप छोड़कर गई और जब वो वापस आई तो उसकी पालतू बिल्ली मोडी लैपटॉप पर बैठी हुई थी। लेकिन जेसिका के ये देखकर होश उड़ गए कि वो नामुकम्मल एप्लीकेशन उस बिल्ली ने बटन दबाकर सेंड कर दी हुई है। जेसिका को उस वक्त गुस्सा तो बेहद आया और वो परेशानी में अपना सर पकड़कर बैठ गई कि उसकी सारी मेहनत जाया गई। लेकिन चंद ही रोज के बाद उसकी हैरत की इंतहा न रही जब एक कंपनी ने उसकी अधूरी एप्लीकेशन मंजूर करते हुए उसे $1 लाख की फंडिंग जारी कर दी। और उस दिन से साइकोलॉजी की ये प्रोफेसर जेसिका अपनी कैट मोडी को अपना गुरु मानती है। और दोस्तों आमतौर पर नन्मो नाजुक और क्यूट सी समझे जाने वाली बिल्ली खतरे की सूरत में अपने मालिक की हिफाजत के लिए जान तक लड़ा देती है। और इसकी एक मिसाल इंडियन शहर भुवनेश्वर में उस वक्त देखने को मिली कि जब एक घर में 4 फुट लंबा खतरनाक कोबरा सांप घुसने लगा तो ऐन उस वक्त घर की पालतू बिल्ली दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई और उसे घर में घुसने न दिया। जहां कोबरा सांप फन फैलाए खड़ा था तो वहीं पालतू बिल्ली भी अगले 30 मिनट तक उस सांप के सामने डटकर खड़ी रही। और ये स्टैंड ऑफ तब तक जारी रहा जब तक रेस्क्यू टीम ने आकर कोबरा सांप को पकड़ न लिया।
तो दोस्तों ये थी वॉइस डेली की आज की एपिसोड, जो अगर आपको पसंद आई हो तो नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स भी बनिए। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।